बंगाल के दंगल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं? क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का डर सता रहा है? क्या इस डर की वजह से ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले ताजा अपडेट आपको बता दें, टीएमसी ने बयान जारी कर कह दिया है कि ममता के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पीएम मोदी लोगों को बरगलाएं नहीं, भ्रमित नहीं करें। दरअसल कल पीएम मोदी ने रैली में कहा था कि दीदी को अब उन अफवाहों के बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो किसी अन्य जगह से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। अब टीएमसी की ओर से यह बयान जारी कर दिया गया है और कह यह दिया गया है कि इसका सवाल ही नहीं उठता कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़े। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या दीदी? पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। बंगाल में मोदी के इस बयान ने चुनावी पारे को आसमान तक चढ़ा दिया। सवाल था कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार के डर से अब कोई सेफ सीट तलाश रही हैं, और अगर हां तो उनकी ये दूसरी सीट कौन सी हो सकती है? पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार के बीच सिर्फ नंदीग्राम में 5 दिनों तक डेरा डालने वाली ममता को क्या ये एहसास हो गया है कि यहां से जीत आसान नहीं है, और अगर तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर काबिज होना है तो कोई दूसरी सीट से किस्मत आजमानी होगी। दरअसल नंदीग्राम में ममता बनर्जी इसलिए मुसीबत में हैं क्योंकि नंदीग्राम का इलाका अब तक शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ रहा है। इसी इलाके से शुभेंदु के पिता और भाई सांसद हैं। शुभेंदु के भाई शोवन कांधी सीट से नगरपालिका प्रमुख हैं। नंदीग्राम से 2016 में शुभेंदु जबरदस्त वोटों से जीते थे। नंदीग्राम में 2016 में शुभेंदु को 87% वोट मिले थे। नंदीग्राम में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास भी रहा है। ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से वोटर नाराज बताए जा रहे हैं। ममता के 10 साल के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। ममता के चुनावी समर में कूदने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि भवानीपुर में उनका घर है और वो यहां से पिछली 2 बार से चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन इस बार ममता ने नंदीग्राम को ही बंगाल चुनाव का कुरुक्षेत्र बनाने का फैसला किया, और नंदीग्राम में कांटे की टक्कर के बीच ये सुगबुगाहट तेज होती गई कि ममता किसी दूसरी सीट से भी पर्चा दाखिल कर सकती हैं। और मोदी ने जैसे ही ममता को दूसरी सीट के नाम पर कटघरे में खड़ा किया तो टीएमसी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि दीदी यानी ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं। उनके दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी लोगों को बरगलाना बंद करें, क्योंकि नॉमिनेशन के अंत में आपके झूठ की पोल खुल जाएगी। आप 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि अब आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। वहीं मोदी के बयान पर बीजेपी से टीएमसी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी मोदी पर हमलावर दिखे। सिन्हा ने ट्वीट किया, अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स विभाग के प्रमुख हैं। उनकी ओर से ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का मुद्दा उठाना ऐसे समय में जब नंदीग्राम में मतदान चल रहा है, अब तक की सबसे सस्ती टिप्पणी है। दरअसल नंदीग्राम में वोटिंग के बीच ममता के कई चेहरे देखने को मिले। कभी वो राज्यपाल धनखड़ से शिकायत करती नजर आई, तो कभी उन्होंने नंदीग्राम के जरिए देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया। साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। ममता जानती है कि इस बार उनकी डगर आसान नहीं है, और ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी के चुनाव प्रचार करने पर ही सवाल उठा दिए। And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency,
why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? ममता के निशाने पर पीएम मोदी ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी आरोपों के लपेटे में ले लिया। The Home Minister himself is instructed the CRPF, BSF and other Jawans. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have brought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. नंदीग्राम के महासंग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी की जबरदस्त घेराबंदी की। खुद अमित शाह इस इलाके में कई रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किल समझी जा सकती है। लिहाजा उनकी पार्टी बेशक किसी दूसरी सीट को लेकर ममता की दावेदारी से इंकार करे, लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन है। टीम न्यूज नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। बप्पा चटर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बादल देवनाथ जो कि टीएमसी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बप्पा जी, एक सवाल किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कल रैली में, वोटिंग भी चल रही थी, आज जवाब टीएमसी की ओर से उसका दे दिया गया कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने नहीं जा रही। अब बोलिए। देखिए, पीएम ने जो बात कही थी कि सुनने में आ रहा है, ऐसा बहुत सा बात है जो सुनने में आता है और ऐसा एक तो परिकल्पना चल भी रहा था तृणमूल की ओर से क्योंकि नंदीग्राम तृणमूल के लिए सेफ सीट नहीं है। नंदीग्राम में वो लोग पूरी तरह से हार रहे हैं, इसका तो कंफर्मेशन था ही उन लोगों के पास। और चूंकि सीएम को अपना गद्दी बचाना था, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होती है तो उनको तो जीतना जरूरी है। तो जो परिस्थिति नंदीग्राम में होने वाला है उसके बाद तो ममता दी अगर उस सीट से हार जाती है तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा विरोधी दल। नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया ना बप्पा जी कि ये बातें कहां से आपने सुन ली। आज टीएमसी ने उन सारी बातों को अफवाह करार दे दिया तो अब तो सारी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना। हम लोगों की कंफ्यूजन थी ही नहीं। हम लोगों ने डायरेक्ट एक ही बात कहा था, ये सुनने में आ रहा है, ये टीएमसी के अंदरूनी हलचल से ही पता चल रहा था कि वो लोग एक सीट में कंफर्म नहीं है, 2 सीट। और ये इसमें गलत तो कुछ है नहीं, 2 सीट से लड़ ही सकते हैं, इसमें दिक्कत की क्या बात है। हम लोगों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है बादल देवनाथ जी, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ममता बनर्जी कल टेंशन में थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी नंदीग्राम में जिस तरह लड़ाई चल रही है। इलेक्शन के लिए भाजपा का कोई प्रोसेस, कोई पॉलिसी हो सकता है। इलेक्शन में कोई एक दूसरे को ऐसा पॉलिसी ऐसे दबाव में रख सकता है, एक टेक्निकली वह पॉलिसी हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, आडवाणी जी 2 सीटों से लड़ते थे, मोदी जी 2 सीटों में, और भी भाजपा के बहुत सेंट्रल लीडर है 2 सीटों से लड़ते थे, उम्मीदवार थे। और मैं अमित शाह को आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार, आज पूरा जितना प्रोग्राम है हर चैनल में मैं बोलूंगा। एक कहावत है बांग्ला में, एक माँ के शीत जाए ना, और हिंदी में सर्दी एक बार नहीं जाती बार बार आती है। तो अमित शाह को पता चल जाएगा 2024 के पहले एंटी इनकम्बेंसी कैसे होता है। जैसे बाहर से 20,000 लोग लेके यहाँ पर जैसे हर 3 भाजपा के कार्यकर्ता का आक्रमण वही लोग कर रहे हैं और बदनाम दे रहे टीएमसी और बंगाली समाज का, इसका तो पता चल जाएगा, पता चल गया। और दूसरा वही होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, सर्दी एक बार नहीं जाती बार बार आती है। फिर अमित शाह को वही मैं बोलूंगा। नहीं, सर्दी और बीमारी का अगर इतनी आपको जानकारी है बादल देवनाथ जी, एक डिस्पेंसरी खोल लीजिए। मौसम वैसे भी बदल रहा है, बहुत लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है? तो सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब दे देते। आप 10 बीमारियों के लक्षण नहीं बताते। सवाल ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि बनारस में चैलेंज देंगे तो बनारस में कौन चैलेंज देगा, ये मैं आपसे सवाल करता हूं। लेकिन इस बीच सीधे कुछ बिहार का रुख करते हैं। अमित शाह वहां पर रैली कर रहे हैं। बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो अमित शाह का भाषण मंच से अभी अभी समाप्त हुआ है। कूच बिहार पहले भी पहुंचे हैं, अमित शाह लगातार वहां पर पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने राजवंशियों का मुद्दा उठाया। वहां पर काम नहीं किया टीएमसी ने, ये मुद्दा लगातार उठाया। और कूच बिहार में ही पहली बार अमित शाह ने यह जिक्र किया था कि चुनाव खत्म होते होते दीदी जय श्री राम बोलने लगेंगी। बादल देवनाथ जी, जो बयान टीएमसी की ओर से जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि 2024 में बनारस में चैलेंज दिया जाएगा। कौन देगा चैलेंज?
अभी कैसे बताऊंगा? तो पार्टी ठीक करेगा ना, पार्टी तय करेगा कौन कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैसे होगा, वो पॉलिसी है। मैं पहले से आपको बता दिया। वाराणसी क्यों, पूरा दिल्ली में जंतर मंतर में 2024 से पहले से 6 महीना 1 साल से धरना हम लोग देंगे। एंटी इनकमसी कैसे होता है उसको पता चल जाएगा। दूसरा जो बात, जय श्री राम का जो बात आप कह रहे हैं, हम बंगाली समाज है, पूरे विश्व में बंगाली समाज माओ का सम्मान करते हैं और बंगाली माँ का आराधना करते हैं, महाकाली महाशक्ति का आराधना करते हैं। इसलिए हम जय राम के नाम ऐसे जय श्री राम नहीं कहते। नहीं 2021 के राज्य के चुनाव में बादल देवनाथ जी, 2021 का बंगाल का राज्य का चुनाव चल रहा है, इसमें आप 2024 का जिक्र कर रहे हैं। ये छटपटाहट बेचैनी नहीं तो और क्या है? कोई बेचैनी नहीं है। बात सुन लीजिए। तो 2024 की बात 2024 में करते, 2023 से शुरू करते। 2021 के राज्य के चुनाव में आप 2024 केंद्र के चुनाव की बातचीत करें, बनारस में चैलेंज जाकर वहां पर देने की बातचीत करें, तब वहां पर आपका बाहरी का फॉर्मूला फेल हो जाएगा। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल कर रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पूरा दिन मैं सवाल का जवाब दूंगा मैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, सीता माता के साथ राम का नाम लिया जाता है बंगाल में। और दूसरा बात, जो राम नाम बार बार कह रहे ना, घर बंगाली का घर में बापा यहाँ पर है, घर में नारायण पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा घर में होता है। और दूसरा ये लोग विष्णु मातार पूजा करी ना दादा, विष्णु मातार पूजो है ना बांग्लाয়। अरे छोड़ो ना विष्णु माता, वो कैसे विष्णु माता पूजा तो बोले दिन वो भी बोल दीजिए। विष्णु माता का पूजा वो बंगाल में नहीं करते हम लोग। बापा छोड़ो ना, भाषण देने का दादा बोल दीजिए, वो भी बोल दीजिए। नेशनल न्यूज में बोल दीजिए कि विष्णु गलत फहमी होती है ना। हम लोग जब बाहर जाते हैं पूछते हैं कि विष्णु माता क्या है। छोड़ो विष्णु माता के बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए। थोड़ा बोल दीजिए, विष्णु माता के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि बंगाल में विष्णु माता का पूजा नहीं होता। ये बोल दीजिए। और एक बात है, केरल में हर बार 5 साल के बाद कोई लेफ्ट आता है, कांग्रेस आता है। पौंडीचेरी में तो कांग्रेस आएगा, इस बार केरल में कांग्रेस आएगा। असम में जो किया सीए एनआरसी लेके, वहां पर भी 50-50 हो गया कांग्रेस और भाजपा का। और असम गणपति ईडीओ भी वहां पर लड़ाई कर रहा है। इन लोगों को पता चल गया पहले से 6 महीने से बैठे थे, एक भी स्टेट इन लोगों को नहीं आएगा। बादल देवनाथ जी, आप जिस राज्य से हैं वहां चुनाव चल रहा है, जो फिलहाल रूलिंग पार्टी है, आप उसके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आप वहां की फिक्र करिए। केरल में क्या हो रहा है, पुडुचेरी में क्या हो रहा है, असम में क्या होगा, इसकी चर्चा जब हम करेंगे तो उसकी बातचीत होगी। आपसे नहीं, मुझे मिर्ची नहीं लगी। मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। मिर्ची आपको लगी है बादल देवनाथ। मैंने सवाल आपसे ये किया कि पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव है, इसमें आप 2024 नहीं, आप आइएगा जब मैं आपसे असम के बारे में सवाल। अरे बादल देवनाथ जी, आपसे मैंने असम के बारे में पूछा, आपसे मैंने केरल के बारे में पूछा, आपसे मैंने पुडुचेरी के बारे में पूछा, नहीं पूछा। आपसे मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा। सवाल मेरा सीधा सा ये था कि 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव, इसमें 2024 का जिक्र क्यों? क्या ये छटपटाहट है? इसका सीधा सा जवाब क्यों नहीं देते आप? मैं जाता हूं और इसलिए मुझे पूरा देश से सम्मान मिलता है। वो जानते हैं बादल देवनाथ पॉलिटिक्स का मैथमेटिक्स क्या है, उसको पता चलता है, वो जानते हैं बादल देवनाथ। और इसलिए मैं कह रहा हूं, एक नंदीग्राम में आप बताइए 20 कंपनी, आधा सामरिक बाहिनी, मतलब दिक्कत क्या है? आपको 22 कंपनियों से दिक्कत हो गई बादल देवनाथ? 22 कंपनियां अगर तैनात हो गई तो आप सुनना नहीं जानते। आप एंकर है, स्टूडेंट हो गया, आप सुनना नहीं, मुझे मत बताइए कि मैं कौन हूं। चाहिए मैंने इसीलिए आपको एहसास दिलाया कि आप क्या हैं और कहां से आप बिलोंग कर रहे हैं और किस पार्टी का प्रवक्ता है। आपकी जिम्मेदारी मैंने आपको एहसास दिलाई। पार्टी से पहले बात दीजिए, पार्टी का नाम छोड़ दीजिए। मुझे जहां पर बुलाया जाता है मंच में, हर जगह में बोलता है नेशनल सोशल वर्कर, ऐसे मुझे पूरा बुझाया जाता है। और दीदी हो, बख्शीदा हो, पार्थदा हो, वो भी जानते हैं बादल देवनाथ हर दिन हम लोग के साथ संपर्क में है। ठीक, एक जवाब, एक ब्रेक लेना है बादल देवनाथ जी, एक जवाब बप्पा जी का। बप्पा जी, दिक्कत यह है 22 कंपनियां क्यों तैनात कर दी गई नंदीग्राम में? हम सब समझ कर, देखिए दिक्कत इन लोगों को सेंट्रल फोर्स से है, दिक्कत इन लोगों को केंद्रीय बाहिनी से इसलिए है क्योंकि पंचायत में ये लोग सिविक पुलिस थे और 94% पोलिंग तो दूर की बात है, नॉमिनेशन नहीं हुआ है। 94% सीट पे पंचायत में ये लोग दखल करके जीते। और आज भी देखिए डायमंड हार्बर के जो हमारे प्रार्थी है दीपक हलदर जी, उनके ऊपर अटैक हुआ, अभी आप दिखा सकते हैं।
डायमंड हार्बर के जो हमारे प्रार्थी हैं दीपक हलदर जी, उनके ऊपर अटैक हुआ है और इन्हीं के जो लुंगी वाहिनी है ये लोग थाने में अटैक किए हैं, वहाँ का ओसी पे भी अटैक किए हैं। ये लोग गणतंत्र को नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन को नहीं मानते, ये लोग कोई चीज को नहीं मानते, ये लोग ईसीआई को नहीं मानते हैं। ममता दीदी 2 घंटा से बूथ जाम की, खुद ममता दीदी खुद बूथ जाम की, 2 घंटा बूथ पे जाके बैठे रहेगी। ममता दीदी क्यों 2 घंटा बूथ में बैठेगी? कौन सा इलेक्शन का ये नियम है कि कैंडिडेट जाके अपना लाभ लश्कर के साथ 2 घंटा बूथ जाम करेगी? अब बादल दा बहुत अच्छा वक्ता है लेकिन बहुत अच्छा श्रोता नहीं है। बादल दा ভালো বক্তা হতে গেলে ভালো শ্রোতা হতে হয়, ভালো বক্তা হতে গেলে বাদল দা শ্রোতা হতে হয়। আপনি সিনিয়র কার্যকর্তা, আপনি সিনিয়র নেতা, আপনার কাছ থেকে কমসে কম এইটুকু সৌজন্যতা আশা করবো। যদিও ये बात सही है, तृणमूल से सौजन्यता का आशा करना ही महापाप है बंगाल में, इसीलिए आपसी लड़ाई हो गई आप लोगों की, मार दिया जाता है। आपसी लड़ाई हो गई बप्पा जी और बादल देवनाथ जी, आपसी लड़ाई आप लोगों की हो गई। तो बंगाल के दंगल की बातचीत हो रही है, बादल देवनाथ जी और बप्पा दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको अमित शाह का बयान सुनवाते हैं। बंगाल के कूच बिहार में अमित शाह पहुंचे हुए थे, रैली कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। वहां से उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। कल दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। मित्रों, मैं यहां पर आया हूं तब मैं आपको कहने आया हूं कि उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, उत्तर बंगाल से ये राजनीतिक हिंसा को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, समाप्त कर देगी। बप्पा जी, टीएमसी ने बयान भी जारी कर दिया कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से नहीं लड़ रही हैं। उसके बावजूद इस तरीके का बयान अमित शाह की ओर से सिर्फ माहौल बनाने के लिए। जी, माहौल बनाने के लिए नहीं, वो लोग जितना भी घोषणा करे, जितना भी कुछ करे, एक तैयारी तो कुछ ना कुछ चल रही है, क्योंकि बार बार खबर आ रहा है और तृणमूल दल के अंदर से खबर आ रहा है कि वो लोग दूसरे सीट की तलाश में हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है, और क्योंकि इतने महान दिग्गज लोग इतना जल्दी अपना हार मान लेंगे ये तो स्वाभाविक नहीं है। लड़ाई तो एड़ी चोटी की है, तो वो छोड़ने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि नंदीग्राम में ये बात सही है कि बुरी तरीके से टीएमसी हार रही है। कैसे जान लिया आपने? कौन सा इक्वेशन बिठा लिया बप्पा जी? कौन सा इक्वेशन बिठा लिया? साफ बात है। आप दीदी का बौखलाहट देखिए। दीदी जाके 2 घंटे बूथ पे बैठी रहती है, एक बूथ पे बैठ के उन्होंने पूरे 2 घंटे वहां का वोटर को, ठीक है, इस पर बात हो चुकी है। बादल देवनाथ जी, अंदर खाने में वाकई कुछ चल रहा है बयान सिर्फ दिखाने के लिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले टीवी में दूसरा कुछ अच्छा ये चला है, और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बापा को कहना चाहता हूँ, बापा पढ़ा लिखा किया, एक बार सोच लो। गुजराती वर्सेस बंगाली आज से नहीं, गांधी जी ने जब नेताजी को पीछे लग गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज से क्या फायदा है ये जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद लाके? ये कौन सा राजनीति आप लोग कर रहे हैं? जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये गलत है दादा। भाषाभाषी लेके विभाजन की राजनीति मत कीजिए दादा, ये गलत बात है। मैं जो तू इतिहास है, मैं तुमको कहना चाहता हूँ, पूरे देश को कहना चाहता हूँ, एक गुजराती मैंने पढ़ा है दादा, विभाजन पे देश विभाजित हो गया है, और विभाजन मत कीजिए, और विभाजन मत कीजिए। आपसे अनुरोध है, बंगाल का भी विभाजन का मत सोचिए। विषय पे आ जाइए दादा। ठीक है, वक्त इतना ही है, विषय पर कोई रहना नहीं चाहता। मैं बप्पा जी आपसे सवाल करूं, कहां से जानकारी मिल गई? टीएमसी ने बयान जारी कर दिया, आप कहते हैं अंदर खाने में कुछ चल रहा है। बादल देवनाथ जी भी सीधा जवाब नहीं देना चाहते, चुनाव की शायद ये मजबूरी भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।